कंज्यूमर अफेयर्स विभाग की ओर से माननीय श्री रामविलास पासवान जी ने सभी राज्यों के जो उपभोक्ता विभाग के मंत्री हैं उनका एक सम्मेलन बुलाया है। 25 से अधिक मंत्री स्वयं आए हैं और सभी राज्यों के अधिकारी यहां पर हैं। इस सम्मेलन के 2 एजेंडा हैं। पहला यह है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की वृद्धि की जो चुनौती है उसको कैसे मुकाबला किया जाए, और दूसरा फूड सिक्योरिटी कानून का पूरा जिसको लागू करना है उसका विषय लिया जाएगा। सब मंत्रियों के सुझाव अभी तक जो आए हैं उसमें से एक बात स्पष्ट है कि स्थिति में कोई पैनिक सिचुएशन की आवश्यकता नहीं है। जुलाई में क्योंकि अक्सर सीजनल प्राइस राइज कुछ वस्तुओं का होता है जिसमें वेजिटेबल, पल्सेस इत्यादि वस्तुएं रहती हैं, और इस बार 2-3 वस्तुओं को लेकर कीमतों में थोड़ा वृद्धि नोटिस की गई थी। लेकिन इस वर्ष फर्क यह है कि पहले जब बहुत पैनिक सिचुएशन आ जाता था और कीमत 80 रुपए 100 रुपए तक पहुंच जाती थी तो सरकार की तरफ से तब इंटरवेंशन आरंभ होता था। लेकिन इस बार उस समस्या को एंटीसिपेट करते हुए स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देनी। तो जैसे अधिकतर स्थानों पर प्याज की कीमत 21 रुपए से 27-28 रुपए तक है, तो इसी स्टेज पे क्योंकि जैसे ही रबी की फसल पूरी होती है और जो अर्ली खरीफ है उसकी प्रोक्योरमेंट अक्टूबर तक शुरू होगी, तो इस अवधि काल में कीमतें बढ़ें उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार किया जाए। रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है अनियंस की, पोटैटो की, और इसलिए कोई कमी नहीं है इन वस्तुओं की। दिल्ली के बाजार में भी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बताया कि एडिशनल सेंटर्स खोल दिए गए हैं। पहले नासिक से और अब राजस्थान से प्रोक्योरमेंट करके बाजार में डाल दिया गया है, और इसलिए ये स्केर्सिटी का विषय नहीं है, ये सप्लाई साइड का विषय है। बहुत मात्रा में ये चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन इसकी सप्लाई को आधा अधूरा रोक दिया जाए जो लोग जमाखोरी करते हैं, और इस अंदाजे से कि किसी कारण हम लोगों को बाद में ज्यादा लाभ होगा। तो लगभग सब मिनिस्टर्स का ये राय थी कि राज्यों की सहायता की जाए स्टोरेज फैसिलिटीज बनाने में। कुछ का ये भी सुझाव था कि केंद्र एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड रखे कि जिस एक वस्तु की कीमत बढ़े उसमें मार्केट इंटरवेंशन हो पाए। एक सुझाव अभी तक ये भी आया है कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में स्टेट्स को ताकत ज्यादा दी जाए, अधिकार ज्यादा दिए जाएं, उनको एम्पावर किया जाए। एक सुझाव ये भी है कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के डर को बढ़ाया जाए और उसमें अपराध नॉन बेलेबल किए जाएं। चर्चा अभी अधूरी है, लेकिन बहुत यूजफुल इंटरैक्शन हुआ है, और एक प्रकार से शाम को पासवान जी आप लोगों को ब्रीफ करेंगे कि सेंटर और स्टेट्स का मिलकर स्थिति नियंत्रण से बाहर न जाए, इसमें एक एक्शन प्लान इमर्ज करेगा।